हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो जी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है। तो आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा मिल्क यूज़ करती हूँ। तो मैं लूज़ मिल्क यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ पे आते हैं दूध वाले भैया दूध देने के लिए। तो गाय या जो भैंस का दूध होता है ना लूज़, वही वाला मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। मैं कोई पैकेट वाला मिल्क यूज़ नहीं करती हूँ, कभी-कभार कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ जो लूज़ मिल्क होता है वही यूज़ करती हूँ। बट ये हम काफ़ी टाइम से ले रहे हैं उनसे, तो एक ट्रस्ट होता है ना कि हाँ, अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वही है, हम लोग भी इन्हीं से लेते हैं। और जो नीचे रहते हैं हमारे मकान मालिक वगैरह, वो लोग भी इन्हीं से लेते हैं। तो एक साइड यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है, दूसरी साइड मैंने रख दी है चाय हम दोनों के लिए बनने के लिए। और मेरी आदत ऐसी हो गई है ना कि बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। अगर आप सिंपल चाय बनाओ ना, मतलब जिसमें अदरक या इलायची कुछ नहीं डली हो, तो मेरे से फिर पी ही नहीं जाती है। मेरी इतनी आदत ख़राब हो गई है, जबकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा अदरक वगैरह नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो क्या तो क्या तो जी चाय के बाद बारी आती है नाश्ते की, और वही है हमेशा की तरह। आज भी इन लोगों को खाना है सूजी का चीला। मतलब मैं बना बना के बोर हो गई हूँ, लेकिन खा के बोर नहीं हुए ये लोग। तो वही है, गलती कर दी मैंने, रात को दही जमा दी। अब से मैं ना मतलब दही नहीं जमाऊंगी, सच बता रही हूँ। जिस दिन भी दही जमाओ तो इन लोगों को चीला ही खाना होता है। और बाप बेटी सारे मिल जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ यार अपने लिए क्या ही सोचना। और ये तड़का लगा के मैं बनाने लगी हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। तो ये नहीं रहता है कि हमेशा बस चीला ही बनाऊँ, चीला ही बनाऊँ। तो इन लोगों के लिए मैंने बना दिया नाश्ते में चीला। मैंने तो एक ही खाया था, मुश्किल से, मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाने का। और इतने देर में फिर दादी का कॉल आ गया था, मतलब दादी सास का। तो वीडियो कॉल पे सब बातें कर रहे थे, और मैं नाश्ता भी बना के गर्मा गर्म खिला रही थी इन लोगों को। मेरा मन एकदम से होता है ना, कोई चीज़ को आप खा खा के मन एकदम भर जाता है, वैसा हो गया है। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है चीला। इन लोगों को ही बना के खिलाया मैंने। लास्ट में मुश्किल से मैंने आधा खाया था, वो भी मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि लगातार कोई भी चीज़ खाओ ना, तो मन जो एकदम भर जाता है किसी भी चीज़ से। दूसरा वाला ले। कहाँ जा रही हो छोटा? कहाँ जाना है? बाबू घूम घूम जा रहे पापा के साथ? मोबाइल ले लो पापा का। कहाँ जा रहे हैं बाबू घूम घूम? लो लो। पता जब ही जो ना बड़े पापा घूम जाना है। चलो उतरो, चलो मम्मी को बाय करो। भाई मम्मी को नहीं ले जाओगी? हाँ, हाँ जाना है। हाँ, चाय बनाओ नहीं ले जाओगी मम्मी को? बाद में। अभी अकेले जा रही हूँ पापा के साथ? हाँ बाद में ले जाओगी मुझे? ठीक है, जाओ, बाय। उतरो। आराम से हाथ पकड़ लो। तुम सब तो बैठ लिया चप्पल। हाँ सब बैठ लीजिए ना। कहाँ जा रही हो तू छोटा? कहाँ जा रही हो? घूम घूम। मेरी टॉफी लेके आएगी, चॉकलेट लेके आना मेरे लिए। हाँ, ठीक है, चॉकलेट लेके आना। ये कल ना गए थे ब्लड डोनेट करने, तो वहाँ से ही इनको मिला था। तो ये जैसे आए थे वैसे मैं चली गई थी पार्लर। तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्या मिला नहीं मिला। तो अभी इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं पैकेट ओपन करके कि क्या है। तो यहाँ पे पानी को ठंडा करने वाला बॉटल जैसा था, तो वही हम देख रहे थे ओपन करके। और कोई भी चीज़ नई घर में आए ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने। बाबू यहाँ पे खोल रही थी, तो ठीक है छोटा सा था। तो मैं इनसे ये कह रही थी कि मत लाया करो, क्योंकि हम एक तो रखने की स्पेस नहीं है, दूसरी चीज़ है मेरे घर में किसी चीज़ की इज्जत नहीं होती है। मेरे बच्चे इधर उधर उठा के फेंकते रहते हैं। जब से ये ओपन हुआ है ना, तब से बस यही करें, इधर उधर उठा के फेंक रहे मेरे बच्चे। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि अब से मतलब कुछ भी मिलता है ना, और लगे कि इतना ज़्यादा हमें यूज़ नहीं है, तो जो जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं ना, मैंने कहा उन्हें दे के आ जाते, उन्हें यूज़ में भी आ जाता पानी वानी रखने के लिए। और हमारे घर में जिसका कोई यूज़ भी नहीं है। अभी लास्ट ईयर इनको मिला था एक लंच बॉक्स, तो वो भी ऐसे ही पड़ा है।
कोई भी यूज़ नहीं है, ढक्कन कहीं है कहीं कुछ है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि लाने थे हमें बहुत सारा सामान। और मतलब बच्चों के जो कपड़े वगैरह थे ना, विशाल से हम लाए थे लास्ट टाइम, तो उसे कुछ तो चेंज कराने थे और कुछ जो है हमें लेके आने थे नए। तो उसके बाद कपड़े वगैरह लिए, फिर हमें बच्चों के लिए जूतियाँ वगैरह लेनी थी, तो वो देखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं भी ले ही लेती हूँ, तो हम मतलब लेने गए थे बच्चों के लिए और हम फुल फैमिली लेके आ गए हैं। और जब वहाँ से निकले ना तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोग गए थे स्कूटी से, पूरी गीली हुई पड़ी थी, देखने पूरा मतलब रास्ता। हम लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे ना तब से पूरा ही मतलब गीला, आशी भी गीली हो गया, उसको जुकाम भी है, तो हमें थोड़ा सेव करके ही चलना था ताकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे गए हुए थे हम लोग मेरा फ़ोन दिखाने के लिए, जैसे मैंने दिखाया था ना, मेरा न्यू वाला जो फ़ोन है बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। तो शॉप तो बंद थी भैया की, तो दिखा नहीं पाए। और हम लोग गए थे नाश्ता करके, तो भूख लग गई थी, तो फिर हम लोगों ने खाए यहाँ पे अमृतसरी नान, छोले कुलचे वगैरह। घर आए ना तो आशी के बड़े पापा ने आशी के लिए ये ब्रेड पकौड़े, मिर्ची के वड़े, ये सारी चीज़ें रखी थी, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि हम हैं नहीं घर पे। तो मैंने तो खाया नहीं, मैं क्योंकि अभी खा के आए थे, पेट फुल था। आशी ने भी बस थोड़ा नहीं बहुत ही नंबर खाया पता था। नहीं दिया उसके इनको बाद फिर नाश्ता। हमने कहा चलो मैडम शाम जी, को जब चाय वगैरह बनाएंगे तब मैडम खा जी, लेंगे, और अभी बोलो एकदम मम्मी को, गर्मा गर्म था वैसे ही। बोलो किसने दिया आपके लिए नाश्ता? बड़े पापा। और बहुत सारी चीज़ें लेके आए मार्केट से, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी लास्ट में वीडियो में। और मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, मैं तो आते के साथ ही, बाबू को नींद लग रही थी तो उसे सुलाते सुलाते मैं एक सो गई। ये तो सोए नहीं, नीचे चले गए थे आशिक को लेके ही बात बात करने के लिए। ऐसे ही छुट्टी थी तो आज सब थे भी नीचे, तो बात ऐसे ही बैठ गए, थोड़ी देर बात बात करने लग गए। तो फिर शाम को मैं भी ज़्यादा देर नहीं सोई, वैसे ही आते आते घर पहुँचते बज गए थे 3:30 4। और मौसम ऐसा हो रहा है ना अभी कि लग रहा है जैसे बरसात का टाइम हो, मन करे बस कंबल ओढ़ो सो जाओ। तो फिर शाम के टाइम मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, और आज तो इनको सुबह भी चाय पिला दी थी और शाम को भी पिला दी। वैसे ये चाय पीते नहीं रहते हैं, तो ये कह रहे थे अब मतलब 3-4 दिन तक मैं बिल्कुल ही चाय नहीं पीऊँगा। और छुट्टी जिस दिन रहती है ना उस दिन साथ में चाय पीना अच्छा लगता है। वैसे तो मैं डेली अकेले पीती हूँ, साथ में तो पीते नहीं हैं। तो आज इनको मैंने ज़बरदस्ती दोनों टाइम चाय पिला दिया है। और नाश्ते के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, आज बड़े वगैरह और जो पकौड़े थे वो भी है, और दीदी ने नीचे से मठरी वगैरह दिए थे तो वो भी रखे हुए हैं। उसके बाद ना फिर यहाँ पे आशी को स्टीम लगाई जा रही है, मेडिसिन वगैरह दी जा रही है, क्योंकि इसकी तबीयत हो गई है ख़राब, वापस से इसको खांसी वगैरह स्टार्ट हो गया है। और इसकी जो खांसी होती है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इतनी मतलब बहुत ही बुरी तरह से खांसती है ये। तो अभी जैसे हल्का सा स्टार्ट हुआ है ना, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है इसको देना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते फिर ये और भी ज़्यादा बीमार पड़े। थोड़ी सी भी लापरवाही करो ना बच्चे के मामले में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और ख़ास करके इसके साथ तो हम करना ही नहीं चाहते हैं। अभी ये थोड़ी सी सही हुई थी मतलब हेल्थ वाइज, और फिर से बीमार पड़ गई, तो ये रहता है। तो यहाँ पे स्टीम लगाने के बाद ये भी चले गए थे आशी को लेके नीचे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कपड़े जो कि मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए। तो ये ना बाबू के लिए लेके आई हूँ मैं फ़्रॉक। इसको स्कर्ट वगैरह पसंद नहीं है। अभी जैसे मैं लास्ट टाइम ना स्कर्ट लेके आई थी तो वो ये पहनना ही नहीं चाह रही थी, तो मैं ना ये वाला फ़्रॉक लेके आई इसके लिए, बहुत ही क्यूट सा है और कॉटन का भी है, तो बहुत ही प्यारा सा लगा। ये इनके पापा की पसंद की है, बच्चों के कपड़े वगैरह यही पसंद करते हैं। और ये एक और फ़्रॉक लेके आए हैं, जैसे जो इनके गांव में है ना भाई, उनके बच्चे, उनकी भी 2 लड़कियां हैं, तो उनके लिए लेके आए हैं। तो ये बड़ी वाली के लिए लेके आए थे। मुझे ये वाला फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कहा अगर मुझे मेरे साइज़ का मिलता ना तो मैं भी ले लेती। बहुत ही प्यारा सा है ये कलर, और वैसे भी देखने में बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। तो मैं एक आशी के लिए भी लेके आऊँगी बाद में। और ये वाला जो स्कर्ट टॉप मैं लाई थी ना बाबू के लिए, तो ये मैं चेंज करके एक साइज़ बड़ा लेके आ गई हूँ। ये जो उनकी छोटी वाली लड़की है उनको दे देंगे। तो ये उन दोनों बच्चों के कपड़े हैं, और अभी बस बाबू के लिए एक लेके आए थे, तो आज के बस यही कपड़े थे। और जूते वगैरह में देखिए ये वाला जो है आशी के लिए लेके आई हूँ मैं। हमने मतलब हम तो हमेशा ढूंढते हैं कि सेम सेम ही मिले दोनों के लिए, लेकिन इस बार ये सेम मिले नहीं। तो ये बेली जो है ये आशी के लिए है, थोड़ा सा फैंसी मिली है, पार्टी वियर टाइप कहीं जाने आने के हिसाब से। वैसे तो बहुत सारे इनके पास चप्पल सैंडल वगैरह है, लेकिन अभी हमें जाना है एक पार्टी में, तो उसके हिसाब से लेके आए हैं। और ये है बाबू का, तो मतलब तो मैच है, थोड़ा थोड़ा मैच है कलर के हिसाब से, बट बिल्कुल सेम नहीं है, बट फिर भी चल जाएगा। तो ये 2 लेके आए, इन दोनों के लिए बहुत ही क्यूट सा है बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर मैं लेके आई हूँ मेरे लिए। तो मेरे पास ऐसी थी नहीं जो है मैं अभी मतलब यूज़ करी हूँ, कहीं जाती आती हूँ तो, बट पार्टी वेयर या ऐसे कहीं जाने आने के हिसाब से मेरे पास थी नहीं। और मुझे हील में भी चाहिए थी, मेरी जब से फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है ना, मैं हील वगैरह पहनना मैंने बहुत कम कर दिया था। तो ये भी इन्हीं की पसंद की है, ये मुझे अच्छी लगी, गोल्डन में है तो मतलब किसी पे भी मैं पहन सकती हूँ, साड़ी या सूट वगैरह पे।
तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो एक मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए, और उसके बाद लेके आए हैं ये अपने लिए ये वाला। इनके पास भी मतलब था तो सही, बट कुर्ते वगैरह पे पहनने के लिए इनको भी चाहिए था। तो फिर भैया मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं रहता, तो फिर जो शॉप वाले भैया थे ना, उन्होंने ही निकाल के दिया कि अच्छा लगेगा, तो ये अपने लिए भी लेके आए हैं। तो यही हम लोग फुल फैमिली का जो है ना, मतलब जूते वगैरह जो है हम लोग लेके आए हैं। और पता है मतलब मेरे यहाँ पे मैं निकाल रही थी ना, तो मुझे मिला मेरे बहुत ही पुराने वाले ये सैंडल। ये मेरी शादी से बहुत टाइम पहले की, आई थिंक मैं 10th या 12th में थी ना, तब की है ये वाली हील। मेरे पास शादी से पहले बस यही एक हील थी। हील वगैरह पापा ना पहनने नहीं देते थे, जब भी लेते थे मतलब ये जब मैंने लिया था ना, जब मेरे भाई का जन्म था तब लिया था, तो पापा कहते थे हील पहनोगी पैर टूट जाएंगे, हील पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी मेरे पास ये वाली हील रखी है, लेकिन अब मुझे ये आता नहीं है, शायद मेरे पैर चौड़े हो गए हैं। बट ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो आज ना मुझे याद आ गई, जब मैं ये पहन लेती थी ना कभी, तो पापा ना टोकते थे, बोलते थे तुम इतनी हील मत पहनो, पैर ना मुड़ जाएंगे, टूट जाएगी। और थोड़ी सी वहाँ की, जब हम जहाँ रहते थे रोड भी ऐसे ही हुआ करते थे, टेढ़े मेढ़े से। उसके अलावा ना मेरे पास एक ये भी है जिसे मैं यूज़ करती थी। ये मैंने कानपुर में लिया था लास्ट टू लास्ट ईयर शायद। तो ये भी हील में था, बट अच्छा था, बट इसमें ये जो है ना ये निकल गया है, तो इसे थोड़ा सा कुछ करके मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये भी मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर जाओ ना बाहर, तो उसके हिसाब से अच्छा था सूट वगैरह पे, जैसे आशी को स्कूल लेने जाओ या कुछ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या जुगाड़ किया, जो पुरानी वाली सैंडल में ये स्टोन लगे थे ना, वो निकाल के मैंने इसमें लगा लिया। क्योंकि ये वाली जो मेरी सैंडल है इस पर बटन लगे थे, और वो बटन जो थे ना वो हो गए थे ख़राब, तो मैंने उसे निकाल दिया था और आज फाइनली मुझे मिल गया। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैं विशाल से लेके आई थी आई थिंक 250 का, और अब ये मैंने स्टोन लगा दिया ना, तो एकदम महंगा वाला लुक दे रहा है। यही मैं स्टोन लगा के अगर मार्केट में आप लेने जाओ ना, तो आपको ये 500 550 के आराम से मिल जाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर सा अब जो है मेरा ये वाली जो स्लीपर है वो बन गई है।